उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक आनंद प्रकाश रहे अजमेर रेलवे के दौरे पर। कैरिज और लोको रेल कारखाने के साथ ही अजमेर और पुष्कर रेलवे स्टेशन का किया निरीक्षण। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A ग्रेड रैंकिंग बाय BTU बीकानेर। बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक आनंद प्रकाश शनिवार को हरिद्वार उदयपुर एक्सप्रेस से अजमेर पहुंचे। महाप्रबंधक आनंद प्रकाश ने कैरिज और लोको कारखाने का निरीक्षण करने के बाद DRM कार्यालय में रेल अधिकारियों की मीटिंग ली। महाप्रबंधक ने अजमेर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण भी किया। इसके बाद मीडिया से रूबरू हुए महाप्रबंधक आनंद प्रकाश ने बताया कि अजमेर का रेल कारखाना भारतीय रेलवे का सबसे पुराना कारखाना है, जिसमें अब आधुनिकीकरण के कार्य संचालित हो रहे हैं। यहाँ पहली बार इलेक्ट्रिक मेमो वैन और टावर वैगन का POH और IOH किया जा रहा है, जिसके लिए हरी झंडी दिखाई गई, जो कि एक सराहनीय कदम है। इसके लिए रेल कर्मचारियों की हौसला अफजाई करने यहाँ पहुंचे हैं। उन्होंने वर्कशॉप का निरीक्षण करने के बाद व्यवस्थाओं को चाक चौबंद पाया और जो कुछ भी कमी लगी उसे दूर करने के निर्देश दिए। इस मौके पर महाप्रबंधक के साथ DRM RK मुंदड़ा, ADRM सहित रेलवे के आला अधिकारी मौजूद रहे। सर, किस तरह का दौरा है आज? ये अजमेर वर्कशॉप हमारी सबसे पुरानी वर्कशॉप है। इसने एक नया काम यहाँ पर उठाया है कि मेन लाइन EMU, जो बिजली वाली EMU होती हैं, उनकी POH और IOH करना और टावर वैगन की IOH POH करना। तो उसके इन लोगों को जो स्टाफ ने पहली बार बनाया, वर्कशॉप ने बनाया, इन लोगों की हौसला अफजाई के लिए इन लोगों ने बुलाया कि इसको देखा जाए और इसको आगे बढ़ाने के लिए और क्या इसकी पोटेंशियल है और क्या रिक्वायरमेंट है, उसके लिए यहाँ का आज का दौरा रखा गया है। इसके साथ में अब अजमेर आए हैं तो अजमेर स्टेशन वगैरह का भी निरीक्षण करेंगे, पुष्कर भी जाएंगे, पुष्कर का भी निरीक्षण करेंगे, जहाँ यद्यपि अभी गाड़ी नहीं है, लेकिन आगे चूँकि टूरिस्ट सीजन चालू हो रहा है तो जल्दी गाड़ी प्रारंभ होने की उम्मीद भी है। महाप्रबंधक आनंद प्रकाश ने बताया कि वर्कशॉप और रेलवे स्टेशन का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को देखा है और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। व्यवस्थाएं कोविड-19 को देखते हुए बेहतर पाई गई हैं। उन्होंने बताया कि मेंटेनेंस के लिए भिलाई और बीकानेर से पावर वैगन आई है, जिसका यहां रखरखाव कर उन्हें वापस भेजा जा रहा है। उन्होंने बताया कि रेलवे इस वक्त 26 पैसेंजर गाड़ियों का संचालन उत्तर पश्चिम रेलवे डिवीजन में कर रहा है। जैसे जैसे भारत सरकार द्वारा छूट दी जाएगी, पैसेंजर ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। ट्रेनों में संक्रमण न फैले, इसके माकूल प्रबंध किए गए हैं। ट्रेनों में यात्रा करते समय यात्रियों को बेडरोल नहीं दिए जा रहे। कोचेज में फुट वॉश और फुट सैनिटाइजर की सुविधा मुहैया कराई गई है। बार बार ट्रेन और कोच को सैनिटाइज कर यात्रियों को प्रवेश दिया जा रहा है। हर डिवीजन में रेलवे स्टेशन पर सैनिटाइजर और मास्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उन्होंने यात्रियों से अपील की है कि जरूरत होने पर ही यात्रा करें, अन्यथा कोरोना खत्म होने तक घरों में रहें। सरकार के कोविड-19 निर्देशों की पालना करें। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए यूनाइटेड इंडिया फाइट कोरोना को लेकर रेलवे पूरी तरह से इसकी पालना कर रहा है और कराई जा रही है। आज जो गाड़ियों को जल्दी दिखाइए, कब तक शुरू होंगी और कहाँ जाएंगी? नहीं, ये गाड़ी तो चूँकि यहाँ मेंटेनेंस के लिए आई थी, IOH के लिए आई थी, और ये गाड़ी जो मेमू वाली है ये भिलाई से आई, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे से, तो ये वहीं जाएगी, वहीं पर ये इसका परिचालन होगा। टावर वैगन बीकानेर डिवीजन से आई थी, बीकानेर डिवीजन जाएगी, वहाँ पर जो इलेक्ट्रिफाइड सेक्शन है उसकी मेंटेनेंस और उसके इंस्पेक्शन के लिए ये गाड़ी यूज होगी। लॉकडाउन के बाद अब धीरे धीरे छूट मिल रही है, रेलवे में भी कई ट्रेनें शुरू, अब तक कितनी ट्रेनें शुरू हो चुकी है और आगे कितनी होंगी? अभी तक हम लोग 21 गाड़ियाँ चला रहे थे और अभी जो 2 अक्टूबर से कुछ और गाड़ियाँ, हमने 5 गाड़ियाँ और ऐड की हैं और आज हमने जयपुर से और दिल्ली के लिए डबल डेकर चलाई है और जो नई छूट मिली है उसमें बाड़मेर से गाड़ी चलने वाली है, वो भी अभी मिलेगी। बाकी जैसे छूट मिलेंगी भारत सरकार से वैसे गाड़ियाँ चलाएंगे। हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि हम चला पाएंगी गाड़ियाँ, बशर्ते पब्लिक आए। आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि जो भी गाड़ी चल रही है उसमें लोग ट्रेन को अगर प्रीफर करें, वैसे तो कम से कम यात्रा करें, और अगर जाना पड़े तो ट्रेन बसों से ज़्यादा सुरक्षित संरक्षित है
कोविड काल के लिए। कोरोना का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है, रेलवे किस तरीके से सुविधाएं यात्रियों के लिए करेगा? नहीं, सुविधाओं को तो जैसे अभी हम लोगों ने जिससे कि संक्रमण होने के चांसेस थे, पर्दे हटा दिए, कोई ब्लैंकेट और पेट्रोल नहीं दे रहे हैं। इसमें भी फुट ऑपरेटेड हम लोगों ने वो लगाए हैं कि हाथ धोने का और उसका सैनिटाइज़र का लगाया है, और लोगों को सुविधा के लिए कि भाई जो लोग अपना सैनिटाइज़र खरीदना है, मास्क खरीदना है या कुछ बेड लेना है, तो उसके लिए भी जोधपुर डिवीज़न में अभी एक दिया है। जयपुर डिवीज़न में भी चालू होने वाली है वो सुविधा कि वहाँ पर अगर किसी को लेना है तो वो वहाँ से ले सकता है। इसके साथ ही जो सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क लगाने का, इसको मॉनिटर करने का काम है वो किया जा रहा है। और ट्रेन की सफाई, स्टेशन की सफाई होती रहे, जल्दी जल्दी होती रहे, पूरा सैनिटाइज़र वगैरह का उपयोग अच्छा हो, जिससे कि संक्रमण फैलने का आशंका न रहे, लोग संक्रमण से बचें। उनके बारे में मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, आपस में बैठ के नज़दीक ना बैठें। उसमें सीटों में भी यहाँ पर जो रिजर्वेशन दे रहे हैं अभी, रिजर्व चाहे वो जनरल कोच के हों, उनमें भी केवल उतने ही यात्रियों को परमिट किया जा रहा है जितनी की बैठने की क्षमता है, और उसका नंबर दे के ही रिजर्वेशन दिया जा रहा है। बगैर रिजर्वेशन के अभी किसी को परमिट नहीं कर रहे कि स्टेशन पे आएंगे। रेलवे की तरफ से कोई अभियान चलाया जाएगा कोरोना पर? रेलवे ने ऑलरेडी जो प्रधानमंत्री जी का अभियान चला हुआ है 2 दिन पहले, फाइट कोरोना, यूनाइट इंडिया फॉर फाइटिंग कोरोना, उसके तहत हम लोगों ने सबने शपथ ली है और शपथ दिला रहे हैं पूरा लोगों को, और उसको अनुपालन करने के लिए भी अपना निरंतर जो हमारे स्टेशन पे अनाउंसमेंट सिस्टम वगैरह उसके द्वारा सबको सूचित किया जाएगा और उनको एडवाइस किया जाएगा कि वो कोरोना से बचने के ये उपाय हैं, इनको अपनाएं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि गुड्स ट्रेनों से रेलवे को ठीक ठाक आय हुई है और जैसे जैसे ट्रेनों के संचालन की अनुमति मिलेगी उससे भी रेलवे की आय बढ़ेगी। इस कोविड के दौरान बहुत सारे लॉसेज रेलवे को उठाने पड़े, पैसेंजर लॉसेज हुए और जो गुड्स के लॉसेज हुए वो भी रहे। तो ऐसी स्थिति में इसको कंट्रोल करने के लिए क्या कोई प्लानिंग तैयार की जा रही है? जैसा कि गुड्स की लोडिंग की आप बात कर रहे हैं, गुड्स की पहले 1.5 महीने में प्रॉब्लम हुई हम लोगों को। मई तक हमारी लोडिंग कम थी, जून से लोडिंग पिकअप हो गई और मेरे को हर्ष है कि हमारी आज लोडिंग जो कुमुलेटिव है पिछले साल से करीब 6% ज़्यादा है NWR की। इंडियन रेलवे की टोटल 9% अभी कम है टोटल लोडिंग, लेकिन धीरे धीरे पिकअप हो रही है। हमारी पिछले महीने सितंबर में करीब 50% NWR की लोडिंग ज़्यादा थी पूरे पिछले साल के कंपैरिजन में। तो गुड्स की लोडिंग से ही हम पिकअप करेंगे। पैसेंजर की लोडिंग में हम लोगों का वो नहीं है। भारत सरकार की पॉलिसी है लोग कम से कम बिना ज़रूरत के न जाएं, चाहे वो रेलवे घाटे में जाए। उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि देश का स्वास्थ्य ठीक रखा जाए। तो सर, इकोनॉमी पे काफ़ी फर्क पड़ा है कोरोना की वजह से। क्या रेलवे की जो योजनाएं चल रही हैं, जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उनके ऊपर भी कहीं पर आंशिक प्रभाव पड़ेगा? रेलवे की जो योजनाएं चल रही हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की है, जैसे डबलिंग करना है या इलेक्ट्रिफिकेशन करना है, उस तरह की योजना में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। उसमें पूरा पैसा है क्योंकि, और जिससे कि रेलवे को रिटर्न ज़्यादा मिलेगा उनमें लगाएंगे। लेकिन जो फालतू के खर्चे हैं उनको हम कम कर रहे हैं। उसके लिए पूरा जोर है कि जहाँ पर बचा सकते हैं बचाएं, वो पूरा ऑपरेट। उत्तर पश्चिम रेलवे महाप्रबंधक आनंद प्रकाश का विभिन्न रेलवे यूनियनों द्वारा स्वागत भी किया गया। इसी कड़ी में नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के जोनल अध्यक्ष भूपेंद्र भटनागर ने उन्हें बुके और पौधे का गमला भेंट कर एक मेमोरेंडम दिया, जिसमें प्रमुख मांग फंड रिलीज करने के साथ ही प्रशिक्षित स्टाफ उपलब्ध कराने और रेल कारखानों में साधन और संसाधन मुहैया कराने की गई। आज के संदर्भ में ज्ञापन दिया गया, क्या मांगे? आज हमारे उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक श्री आनंद प्रकाश जी अजमेर कारखाने के मॉडर्नाइजेशन और यहाँ पर जो नया काम हमने शुरू किया इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट की POH करने का, उसका निरीक्षण करने आए थे। उस संबंध में हमने उनको ये ज्ञापन देने का काम किया कि इस कारखाने में घटती संख्या जो कर्मचारियों की है उसके लिए आप जल्दी से जल्दी इंतजाम करें, क्योंकि इतना पैसा आधुनिकीकरण में लगा दिया है और अब अगर स्टाफ नहीं मिलेगा तो काम पूरा नहीं होगा। फिर ये जो हमने नया अभी जो काम पकड़ा है, जिसकी ना तो कोई ट्रेनिंग और ना कोई संसाधन और ना इसके लिए कोई फंड उपलब्ध कराया गया है, तो हमने उनसे फंड की भी मांग की है। और पिछले 2017 से यूनिफॉर्म जो हमारे को सेफ्टी गारमेंट्स के नाम से मिलती थी और सेफ्टी शूज वो नहीं मिल रहे हैं, उनको तुरंत दिलाने की मांग की है, क्योंकि यहाँ पेंट का काम होता है और उससे कपड़े लोगों के ख़राब होने का काम होता है। और सेफ्टी फैक्ट्री के अंदर सेफ्टी शूज बहुत आवश्यक होता है।
3 वर्ष हो गए अभी तक सेफ्टी शूज़ नहीं मिले। इस प्रकार की मांगों का हमने इनसे बातचीत की है। इसी तरह उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ के मंडल अध्यक्ष SI जैकब ने भी सेफ्टी गारमेंट, शूज आदि की मांग करते हुए रेल कर्मचारियों के रिटायरमेंट के वक्त रिकवरी सहित अन्य सुझाव और सलाह का एक मेमोरेंडम महाप्रबंधक को सौंपा। कारखाना समूह में बहुत कुछ ही समय के लिए उन्होंने अपना समय निकाल के आया, क्योंकि 11:30 बजे CRB के VC था, लेकिन कीमती समय निकाल कर कारखाने में आया। हमने मेमोरेंडम देकर उनसे अनुरोध किया है कि अजमेर कारखाना समूह हर काम करने में सक्षम रहा है, अपना कीर्तिमान साबित किया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए, परिवर्तित परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए नया लोड जैसे मेमू का और टावर वैगन हमने आज उनसे फ्लाई होस्ट कराया, तो इनको आगे एक परमानेंट लोड के स्थायी लोड के तौर पर परिवर्तित करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर में आवश्यकता है उसके लिए फंड आवंटित करें। साथ साथ कारखाना कर्मचारियों से जुड़े तमाम इश्यूज़ जैसे सेफ्टी गारमेंट्स पिछले 3 साल से हमें कर्मचारियों को नहीं मिल रहे, उस इश्यू को रेज़ किया। उसके साथ साथ जो रिकवरी से रिलेटेड रिटायरमेंट में जो कर्मचारियों को 2.5 लाख 3 लाख रुपए रिकवरी करने का एक समस्या, आम समस्या बन गया, इसमें इंटरवीन करने के लिए और स्क्रैप वगैरह में डिस्पोजल में जो मैन पावर वेस्टेज हो रहे इसको रोकने के लिए कुछ सुझाव के साथ कारखाने का ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए हमने महाप्रबंधक महोदय से अनुरोध किया है। ऑल इंडिया SC/ST एम्प्लॉइज यूनियन के कारखाना सचिव विनोद कुमार चौहान ने भी महाप्रबंधक का स्वागत कर उन्हें मेमोरेंडम देकर कारखानों में खल्लासी की कमी को दूर करने, सफाई कर्मियों के ठेकेदार को पाबंद करने और निजीकरण को रोकने की मांग की। ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉइज एसोसिएशन ने महाप्रबंधक के अल्प प्रवास के दौरान कारखाना कर्मचारियों की समस्याओं को ज्ञापन के माध्यम से उनको प्रेषित किया है। हमारी मूल समस्याएं निजीकरण, निगमीकरण तो है ही, साथ ही कारखाना में खलासियों की बहुत कमी चली आ रही है। उस कमी को भरने के लिए भी हमने GM साहब से कहा है। दूसरा, जो हमारी कुछ समस्याएं हैं, इसमें 8-9 समस्याएं हमने दी है, जिसका ज्ञापन मैंने आपको दे दिया है। इसमें एक अजय कुमार है जो कि 25% का एग्ज़ाम हुआ, उसने सही आंसर लिखा, उसके बाद भी उसको है ना 2 नंबर कम दे करके उसको फेल कर दिया। हमने मुख्य मांग वो ली है। इसी प्रकार हमारा सफाई कर्मचारियों का है, जो ठेके में श्रमिक काम कर रहे हैं, उन श्रमिकों की संख्या है उसमें टेंडर में नहीं लिखी गई है। इस वजह से ठेकेदार की ये इच्छा है कि वो 4 कर्मचारी लगावे कारखाना में, 40 कर्मचारी लगावे या 50 कर्मचारी लगावे। हमारी ये मुख्य मांग है कि भाई उन सब श्रमिकों की संख्या निर्धारित होनी चाहिए, जैसा कि रेलवे में नियम है। इसी प्रकार हमारी यही समस्याएं थी। हमारी सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश है, उसके हिसाब से स्थानांतरण होने चाहिए पर्यवेक्षकों के, वो नहीं होते। उसके लिए भी हमने विनोद कुमार चौहान, कारखाना सचिव, ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉइज एसोसिएशन,